ट्रेड विद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट। क्या आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, क्योंकि हम आपको देंगे बर वक्त बेहतरीन मशवरे। उसके साथ साथ अगर आपको हमारा कंसल्टेंसी सर्विसेज ग्रुप ज्वाइन करना है या फिर अकाउंट ओपन करवाना है तो आप हमारे नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फिज़ा फ़हीम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। मेरे पास आज फिर से मौजूद है मिस्टर जफर मोदी। आइए जानते हैं इनसे मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अच्छा सर, मुझे मार्केट के बारे में बताएं। देखिए, मार्केट अभी बहुत ही क्रूशल स्टेज पर है, मंदी की तरफ जा रही है, वॉल्यूम श्रिंक हो रहे हैं, जबकि न्यू ईयर के बाद छुट्टियां भी ख़त्म हो गई हैं फॉरेन फंड्स के मैनेजर्स की। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उनकी बाइंग आएगी, फ्रंटियर इंडेक्स वाले जो फ्रंटियर इंडेक्स में जो काम करते हैं वो आएंगे, लेकिन यहाँ उनके आने से पहले ही इतनी बुरी खबरें आ चुकी थी कि वो कैपिटल मार्केट को संभलने नहीं दे रही। स्टार्ट जब हुआ तो अच्छी खबरें आ रही थी कि भाई बजट पास हो गया, तो उसका फिर था डॉलर रुपये की पैरिटी स्टेबल हो रही थी, उसका था कि भाई हमें मिलेगा बेनिफिट। इन सब का चीज़ों का मिला नहीं, बस कि इसके बरक्स लोगों को ये है कि अगर डॉलर रुपये की पैरिटी स्टेबल भी हो गई तो भी वो डॉलर वीक नहीं हुआ है। दूसरा, 24 जनवरी को फिर वो अपना पोजीशन ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो उसमें 50 बेसिस पॉइंट से 75 बेसिस पॉइंट तक बढ़ाएंगे, तो वो जो है आप 9.75 से 10.25 तक जा सकते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम रज़ा बाकर साहब ने यही कहा था कि हम जल्दी मॉनेटरी पॉलिसी को बेसिस पॉइंट नहीं बढ़ाएंगे, तो उनको 2 महीने लगे उस बात को कंप्लीट करने के लिए, तो वो भी एक इफ़ेक्ट आएगा। फिर हमारा, मैंने डॉलर रुपये की पैरिटी का बोला, ट्रेड डेफिसिट का मसला चल रहा है, आपका इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस वो हूसी अटैक के बाद बढ़ गया है इंटरनेशनली, उसका इफ़ेक्ट इसलिए आएगा कि 90-95% अब हमारा इंपोर्ट होता है ऑयल। तो अगर वहाँ पर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो यहाँ 7 रुपये ऑयल के प्राइसेस बढ़ाने के बाद भी अगले यानी जनवरी 38 को फिर बढ़ाने की खबरें आ रही हैं, तो ये सब कैपिटल मार्केट को प्रेशर दे रहा है। फिर जो फंड्स के यहाँ पर रिडेम्पशन आते हैं वो एक मामूली बात होती थी, अगर ज़्यादा वॉल्यूम्स हो रहे हों, ज़्यादा रुपी टर्म में वॉल्यूम्स हो रहे हों, 25-30 अरब रुपए के वॉल्यूम्स हो रहे हों, तो उसमें इफेक्ट नहीं आता था। लेकिन 6-7 अरब रुपए के वॉल्यूम पर 2 अरब का आ जाना, तो वो ऑलमोस्ट 30% और सप्लाई साइड आ गई स्टॉक्स पे अच्छे शेयरों की, और डिमांड नहीं आई। तो इतने अच्छे प्राइसेस वैल्यू के साथ होते हुए भी कैपिटल मार्केट का बायर जो है वो अभी नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा सर, यंगस्टर्स की तरफ से मुझे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछना था कि अगर हम स्टॉक मार्केट में काम करें तो उसकी सज़ा तो नहीं मिलेगी हमें? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि सज़ा और जज़ा तो किसी को नहीं पता है क्या मिलेगा, लेकिन ये डिफरेंट नसीब की बात है। और दूसरा ये कि आप कभी एक्सपेक्ट ये ना करो कि कैपिटल मार्केट जो है रिस्क फ्री है। जो भी यंगस्टर आना चाहता है, ये रिस्क वाला काम है, ये इंटरेस्ट फ्री वाला काम है। आपके लास्ट टाइम के प्रोग्राम में भी मैंने ये कहा था कि जहाँ आप रिस्क लोगे वहाँ पर हार या जीत, या आपके पैसे कम हों या ज़्यादा हों, ये हो सकता है। अच्छा सर, एक अटैक चल रहा है, हाउदी अटैक, उसका मार्केट कम्युनिटी में क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? वो बहुत बुरा इम्पैक्ट आया है। फर्स्ट टाइम उन्होंने यूएई पर किया है, उससे इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस फौरी तेज़ी से बढ़े हैं, और अगर वहीं मेंटेन हो गए तो फिर वापस आपको जो इंपोर्ट करने वाले मुल्क हैं ऑयल के, उनके ऊपर अफेक्ट आएगा, महंगा और डीजल और ऑयल हो जाएगा। जी, इसके बारे में यही कहा जा रहा है कि अभी जो ये $100 पर बैरल है, अभी फ्यूचर में ये $105 पर बैरल होगा, तो खसाया तो हमारा बढ़ता जा रहा है, लेकिन कंजम्पशन एंड डिमांड जो है वो और बढ़ती जा रही है। तो सर, इसी के हवाले से ये कि TRG और ये नेटसॉल आपने देखा कि इतनी हाई प्राइस पे थे, फिर अचानक से ये नीचे आए, तो इतना बड़ा चेंज देखते हुए यंगस्टर्स कैसे इस तरफ आएंगे जब वो देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है मार्केट में? देखिए, ये एक प्रॉक्सी वॉर भी थी, एक किस्म का 2 ग्रुप्स का अपने टेक ओवर करने का शेयरों का एक प्लान भी था, और एक्सपेक्टेड ये था कि ये मेंटेन हो जाएगा ट्रिपल डिजिट में, लेकिन अब हो नहीं रहा है, क्योंकि कैपिटल मार्केट इटसेल्फ भी जो है वो पुश नहीं कर रही है
वो संभाल नहीं सक रही है बड़ी स्क्रिप्टों को। जी। और वो जो बड़ी स्क्रिप्टें हैं वो अच्छे अच्छे शेयर जिनके पीछे एसेट्स हैं, जो सालों से यहाँ रजिस्टर्ड हैं, लिस्टेड हैं, वो जब आपको 5 के पी मल्टीपल में मिलेंगे तो ये स्क्रिप्ट जो हैं ये अभी भी वॉलेटाइल रहेंगे और इनकी वॉलेटिलिटी जो है वो लोगों को परेशान करेगी। सही। तो सर आप क्या देखते हैं कि हमें न्यू इन्वेस्टर्स को आना चाहिए, टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि ये नई चीज़ आई है, इसके तो अभी तक लवाजमात यानी इंफॉर्मेशन, व्हाट दे आर डूइंग, क्या करते हैं, ये पुराने स्कूल ऑफ थॉट को तो समझ भी नहीं आया। सिर्फ न्यू कमर्स को, न्यू जो जनरेशन है जिनको ये चीज़ें टेक्नोलॉजी समझ आती है, जो समझते हैं कि काम क्या हो रहा है, उनको तो इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि उनके पास इसकी ज़्यादा नॉलेज है, इनकी नो हाउ है। अब जो पुराने वाले हैं वो यूटिलिटी के शेयर, वो सीमेंट के शेयर, फर्टिलाइज़र के शेयर, रिफाइनरी, इस पर नज़र रखते थे। लेकिन आईटी के डिपार्टमेंट के जो आईटी रिलेटेड शेयर्स हैं उसको समझते समझते पुराने फंड मैनेजर्स, पुराने ब्रोकरेज हाउस को काफ़ी टाइम लग जाएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट दें। बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।